नमस्कार दोस्तों, दिस इज विपिन भाटी फ्रॉम रॉयल एकेडमी। वीडियो को देखने वाले सभी भाई बहन और गृहिणी को मेरा जय हिंद। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं करंट अफेयर का पार्ट 4 यानी डोज 4। यदि आपने अभी डोज 1, डोज 2, डोज 3 को नहीं देखा है तो उन सभी को आप देख लीजिए। दोस्तों, ये एक ऐसी सीरीज है जिसमें से आपको आपकी परीक्षा में प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज के पहले सवाल से। पहला प्रश्न है, ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 के पहले चरण में भारत की क्या रैंक है? तो दोस्तों, ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 18वीं। दोस्तों, ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स में भारत की जो रैंक है वो है 18वीं। दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने MTV यूरोप म्यूजिक अवार्ड्स के रूप में सर्वश्रेष्ठ कलाकार का पुरस्कार जीता है? MTV यूरोप म्यूजिक अवार्ड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, एड सीरन। एड सीरन ने MTV यूरोप म्यूजिक अवार्ड जो है जीता है। किसने? एड सीरन ने। चलते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, F1 ब्राजीलियाई ग्रांड प्रिक्स 2021 किसने जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, लुइस हैमिल्टन ने। तो दोस्तों, F1 ब्राजीलियाई ग्रांड प्रिक्स 2021 लुइस हैमिल्टन ने जीता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। इस तरह के प्रश्न आपकी परीक्षा में जरूर पूछे जाते हैं और यही वो प्रश्न है जो आपकी परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया है? बहुत इंपॉर्टेंट है। नरेंद्र मोदी जी से रिलेटेड जो सवाल है वो तो समझ लीजिए कि इंपॉर्टेंट है ही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सुल्तानपुर। सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुल्तानपुर। दोस्तों, अगला प्रश्न है, हाल ही में मन्नू भंडारी का निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से जुड़ी थी? तो दोस्तों, आपको बताना है मन्नू भंडारी जिनका निधन हो गया है वो किस क्षेत्र से जुड़ी थी। दोस्तों, निधन से संबंधित भी आपके जो करंट अफेयर का एक सवाल पूछा जाता है, इसीलिए हमने सभी प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इंक्लूड इस वीडियो में किए हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, लेखक। तो दोस्तों, मन्नू भंडारी जिनका भी निधन हुआ है वो एक लेखक थी, लेखिका। हाल ही में भारत ने अंटार्कटिका के लिए 41वां वैज्ञानिक अभियान शुरू किया है। भारत ने अंटार्कटिका में कितने शोध केंद्र बनाए हैं? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। आपका इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 3। दोस्तों, अभी तक भारत ने जो अंटार्कटिका में शोध केंद्र बनाए हैं वह हैं 3 और जो तीसरा है उसका नाम है भारती। हाल ही में 3 दिवसीय राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व किस स्थान पर मनाया गया है? एक और बेहतरीन क्वेश्चन, राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व किस स्थान पर मनाया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, झांसी में। दोस्तों, राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व को झांसी में, उत्तर प्रदेश के झांसी में मनाया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय प्रेस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। राष्ट्रीय प्रेस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा 16 नवंबर को। दोस्तों, 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 16 नवंबर आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शहर में भारत की पहली शारीरिक राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप आयोजित की गई है? देखिए, इंपॉर्टेंट हो जाता है जब कोई पहली बार कोई कार्यक्रम हुआ है, तो इसमें लिखा हुआ है पहली शारीरिक राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप आयोजित की गई है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, भुवनेश्वर। तो दोस्तों, भुवनेश्वर में शारीरिक या राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप आयोजित की गई है। भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्नलिखित में से किसे लखीमपुर खीरी हिंसा की जांच की निगरानी के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त किया गया है? यह बिल्कुल त्वरित घटना से संबंधित प्रश्न है और तुरंत घटी घटना, हाल ही में घटी घटनाओं से संबंधित एक प्रश्न आपकी परीक्षा में जरूर पूछा जाता है। तो यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। इसका सही आंसर हो जाएगा राकेश कुमार जैन जी को। तो लखीमपुर खीरी हिंसा की जांच की निगरानी के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राकेश कुमार जैन को जो नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने केसर हिंद को राज्य तितली के रूप में मंजूरी दी है? तो केसर हिंद को जो है राज्य की तितली के रूप में मंजूरी दी है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अरुणाचल प्रदेश ने। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। केसर हिंद को राज्य की तितली के रूप में, राज्य तितली के रूप में जो मंजूरी दी है वो है अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों, इस वीडियो का एक प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? एक और प्रश्न, बेहतरीन प्रश्न का धमाका। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 17 नवंबर को। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस जो मनाया जाता है वह मनाया जाता है 17 नवंबर को। दोस्तों,
अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्नलिखित में से किसे केंद्रीय जांच ब्यूरो में नए संयुक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? दोस्तों सीबीआई के नए निदेशक पूछा है इसमें, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5 इसका सही आंसर हो जाएगा। केंद्रीय जांच ब्यूरो में नए संयुक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया है विद्या जयंत कुलकर्णी, घनश्याम उपाध्याय और नवल बजाज को। दोस्तों ये प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर तैयार कर लीजिए, भूलने का नहीं है। जब तक परीक्षा हो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलिए। बेशक आप सिलेक्शन लेके हर गृहिणी, हर भाई, हर बहन चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकता है। उससे पहले आप जितनी भी चीज़ें इस पर आपको दी जाती हैं उन सबको ध्यान से पढ़िए दोस्तों, ये आपकी परीक्षा के लिए रामबाण साबित होंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्नलिखित में से किसने पूर्वी लद्दाख में पुनर्निर्मित युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया है? पुनर्निर्मित युद्ध स्मारक, जैसे ही परीक्षा में आए तो आप सही जो आंसर लगाएंगे दोस्तों वो हो जाएगा राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। उन्होंने पुनर्निर्मित युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया और कहाँ पे किया है दोस्तों? पूर्वी लद्दाख में। तो 106 का आंसर नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस कंपनी को एशिया प्रशांत क्षेत्र में राजस्व के हिसाब से छठी सबसे बड़ी सोसाइटी के रूप में स्थान दिया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि द इंडियन परफॉर्मिंग राइट सोसाइटी लिमिटेड को जो है एशिया प्रशांत क्षेत्र में राजस्व के हिसाब से छठी सबसे बड़ी सोसाइटी के रूप में स्थान दिया गया है। दोस्तों द इंडियन परफॉर्मिंग राइट सोसाइटी लिमिटेड एशिया प्रशांत क्षेत्र में छठे स्थान पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में द वर्ल्ड न्यूक्लियर एग्जीबिशन अवार्ड 2021 के लिए कितनी कंपनियों को नामांकित किया गया है? तो दोस्तों द वर्ल्ड न्यूक्लियर एग्जीबिशन अवार्ड 2021 के लिए कितनी कंपनियों को नामित किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा 21 कंपनियों को। दोस्तों द वर्ल्ड न्यूक्लियर एग्जीबिशन अवार्ड 2021 के लिए कितनी कंपनियों को नामांकित किया गया है? 21 कंपनियों को नामांकित किया गया। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, खालिस्तान और गारंटको ने प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ग्रुप PIDG के माध्यम से भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल, जब भी क्वेश्चन इलेक्ट्रिक व्हीकल से आए या सोलर सिस्टम से आए दोस्तों, वह आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल बन जाता है, क्योंकि ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, क्योंकि ये विश्व को एक नई दिशा में ले जाने वाली चीज़ें हैं, सोलर सिस्टम हो या आपका इलेक्ट्रिकल जो व्हीकल्स हो। संक्रमण को तेज करने के लिए $300 मिलियन के प्रोग्राम साइज के साथ गारंटी प्लेटफॉर्म की घोषणा की है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 एक्सिस बैंक ने। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए। अगला प्रश्न है, ICC पुरुष क्रिकेट समिति के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सौरव गांगुली को। दोस्तों ICC पुरुष क्रिकेट टीम के नए अध्यक्ष जो हैं वो चुने गए हैं, उनको नियुक्त किया गया है सौरव गांगुली जी को। अगला प्रश्न है, इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर किस शहर में आयोजित किया गया? इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर किस शहर में आयोजित किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 नई दिल्ली में। दोस्तों आज की वीडियो के सवालों को देखकर आपको बिल्कुल यह महसूस हो ही गया होगा कि इन्हीं में से आपकी परीक्षा में सवाल देखने को मिलेगा, और मैं गारंटी देता हूं यदि आप इस सीरीज को पूरा देखते हैं तो आपकी करंट अफेयर कहीं नहीं जाएगी। दोस्तों चलते हैं अगले सवाल की तरफ। हाल ही में केंद्र सरकार ने 44 आकांक्षी जिलों के कितने अछूते गांवों में 4G मोबाइल सेवाओं को मंजूरी दी है? तो दोस्तों 44 आकांक्षी जिलों के कितने अछूते गांवों में 4G मोबाइल सेवाएं, तो दोस्तों ये कितने गांवों को प्रदान की गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 7,000 गांवों को। दोस्तों तो 44 जिलों के 7,000 गांवों को 4G मोबाइल सेवाओं की मंजूरी दी गई है। दोस्तों इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, फिल्मों जगत से करंट अफेयर के एक सवाल पूछ लिया जाता है, आपको यह भी तैयार रखना है। इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हेमा मालिनी को। दोस्तों इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है 2021 का हेमा मालिनी को। अगला प्रश्न है, सीमलेस क्रेडिट फ्लो और आर्थिक विकास के लिए सिनर्जी बनाना सम्मेलन को किसने संबोधित किया है? क्रिएटिंग सिनर्जीज फॉर सीमलेस क्रेडिट फ्लो एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, तो दोस्तों यह सम्मेलन को किसने संबोधित किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 नरेंद्र मोदी जी ने। तो इसको भी आप, क्योंकि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी से रिलेटेड क्वेश्चन है तो यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। सीमलेस क्रेडिट फ्लो और आर्थिक विकास, ये जो नरेंद्र मोदी जी ने इस सम्मेलन को संबोधित किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रथम खाद्य संग्रहालय शुरू किया है? VVIMP प्रश्न दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 तमिलनाडु दोस्तों। प्रथम खाद्य, देखिए प्रथम जब पहली बार कोई काम हो रहा है तो वह आपकी करंट अफेयर का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। तो इसमें जो है आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। प्रथम खाद्य संग्रहालय जो शुरू किया है वह तमिलनाडु ने शुरू किया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने लद्दाख में दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्राप्त किया है? तो दोस्तों दुनिया की सबसे ऊंची लद्दाख में जो सड़क बनाई गई है मोटर योग्य है, उसको जो है गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में नामित किया गया है। और ये किसने बनाई है, सवाल पूछा गया है कि ये किसने बनाई है दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सीमा सड़क संगठन ने। दोस्तों इस सड़क को सीमा सड़क संगठन ने बनाया है दोस्तों। अगला प्रश्न है, विश्व दर्शन दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों आपकी परीक्षा की दृष्टि से। इसका सही आंसर हो जाएगा 18 नवंबर को। प्रतिवर्ष 18 नवंबर को विश्व दर्शन दिवस मनाया जाता है दोस्तों। इस तरह के सवाल आपकी परीक्षा में बहुत पूछे भी गए हैं, पूछे भी जाते हैं और पूछे भी जाते रहेंगे दोस्तों। ये वीडियो की जो सीरीज है ये आपकी परीक्षाओं के लिए रामबाण साबित होगी। जैसा कि आने वाले स्टेट एग्जाम्स हों चाहे वो सेंट्रल एग्जाम्स हों, उन सभी के लिए ये महत्वपूर्ण है दोस्तों। अगला प्रश्न है, द्विवार्षिक सैन्य परीक्षण अभ्यास एक्स शक्ति 2021 भारत और किस देश के बीच आयोजित होने वाला है? तो दोस्तों एक्स शक्ति 2021 भारत और किस देश के बीच में हुआ है? इसका सही आंसर हो जाएगा भारत और फ्रांस के बीच में हुआ है दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा एक्स शक्ति भारत और फ्रांस के बीच में होने वाला युद्धाभ्यास है दोस्तों। आज के इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, भाई सभी बहन सभी गृहिणी जिन्होंने वीडियो पूरा देखा है उनको मेरी तरफ से जय हिंद, उनके माता पिताओं को मेरा नमस्कार। और दोस्तों बने रहिए इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे साथ में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपको रोज इस पर एक करंट अफेयर या मैथमेटिक्स या रीजनिंग या जीके की वीडियो मिलती रहती है दोस्तों, जो कि आपकी परीक्षा के लिए रामबाण साबित होगी। सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सनराइज ओवर अयोध्या नामक पुस्तक के लेखक है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा विवादित पुस्तक ये रही है। और दोस्तों ये लिखी है सलमान खुर्शीद ने। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। सभी भाई सभी बहन सभी गृहिणी के माता पिता को मेरा नमस्कार।